गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक विषय लेकर आए हैं और वो विषय है हमारे पास पुनर्बलन अनुसूची। मतलब आज हम इस प्रकरण पर बात करेंगे इस वीडियो में कि पुनर्बलन अनुसूची क्यों होती है। हमने व्हाइट बोर्ड पर पुनर्बलन अनुसूची का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। उस फ्लो चार्ट से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुनर्बलन अनुसूची कैसी होती है, कहाँ कहाँ होती है, कैसे हम इसको उपयोग में लाते हैं। जितनी सारी हमने जो लर्निंग थ्योरीज पढ़ी है उसमें ये कैसे कैसे काम आती है। चलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते और सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और फ्लो चार्ट को देखते हैं कि पुनर्बलन अनुसूची का फ्लो चार्ट क्या कहता है। मतलब क्यों बनाया जाता है ये, जिससे निश्चित अनुपात में हम बिल्कुल अपना जो कार्यक्रम है, हमारा जो प्रयोग है या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका आधार तय हो जाए, उसकी मात्रा तय हो जाए। चलिए पुनर्बलन अनुसूची में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पुनर्बलन अनुसूची को हमने दो भागों में बांटा है। पहले बांटा है सतत में और फिर बांटा है असतत में। फिर हमने असतत के भी दो भाग किए हैं। असतत को हमने बांटा है अनुपात में और अंतराल में। फिर अनुपात के भी हमने दो भाग किए हैं, निश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात। फिर अंतराल के हमने दो भाग किए हैं, निश्चित अंतराल और अनिश्चित अंतराल। चलिए फ्लो चार्ट के पुनर्बलन अनुसूची के फ्लो चार्ट पर एक एक पे बात करते हैं कि सतत पुनर्बलन क्या होता है। सतत पुनर्बलन होता है, इसका ये तात्पर्य मतलब कंटिन्यूस, हर एक अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है। हर एक अनुक्रिया पर, जैसी भी अनुक्रिया है, सभी अनुक्रियाओं पर जब पुनर्बलन दिया जाता है तो हम उसे सतत पुनर्बलन बोलते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं असतत मतलब डिसकंटिन्यू। असतत का मतलब है कुछ चयनित, मतलब सभी नहीं, सारे नहीं, 100 में से 100 नहीं। असतत का मतलब कुछ चयनित अनुक्रियाओं को जब पुनर्बलित किया जाता है तो वो असतत पुनर्बलन कहलाता है। सतत में सारी की सारी अनुक्रियाएं आ जाएगी और असतत में कुछ चुनी हुई अनुक्रियाएं आ जाएगी, चयनित अनुक्रियाएं आ जाएगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने असतत को दो भागों में बांटा है, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। अनुपात का मतलब है निश्चित अनुपात में दिया जाने वाला, निश्चित प्रक्रिया में दिया जाने वाला, प्रक्रियाओं को दे रहे हैं हम यहाँ पर। अंतराल का मतलब है समय, हमने निश्चित समय पर दिया है। इसका जो आधार है अंतराल पुनर्बलन का वो समय है कि हमने कुछ समय फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर जो हमने बोला है अनुपात में, इसमें इसका आधार है अनुक्रियाएं। हमने कुछ अनुक्रियाओं का अनुपात निश्चित कर लिया है। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं इस फ्लो चार्ट में। अनुपात पुनर्बलन जो है उसको हमने दो भागों में बांटा है, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और अनिश्चित अनुपात पुनर्बलन। अब निश्चित अनुपात पुनर्बलन जो है तो वो वहां पर ये कह रहा है कि बिल्कुल निश्चित हो जाता है, प्री डिसाइडेड हो जाता है। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। स्किनर का जो लर्निंग थ्योरी है ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग में आप देखेंगे स्किनर ने कबूतर पर जो प्रयोग किया है तो कबूतर दो बार अपने उस प्रयोग में उन्होंने बताया कि दो बार अनुक्रियाएं करता है तो उसको पुनर्बलित किया जाता है। मतलब फिक्स्ड है वहां पर कि दो बार वो अनुक्रिया करेगा तभी उसको दाना मिलेगा, तभी वो उसको पुनर्बलित करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित अनुपात में कि दो करेगा तो हम दोनों प्रक्रियाओं के बाद, दोनों अनुक्रियाओं के बाद हम उससे निश्चित अनुपात में पुनर्बलन देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आप अनिश्चित अनुपात, कोई फिक्स नहीं है, मैंने कभी 3 पे दे दिया, कभी 4 पे दे दिया, कभी 5 पे दे दिया। मतलब यहाँ पर की जाने वाली जो अनुक्रियाएं हैं वो फिक्स्ड नहीं है, 2 पे दे दिया, 3 पे दे दिया, 4 पे दे दिया, 5 पे दे दिया, इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित अनुपात। चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है उसको हमने दो भागों में बांटा है, निश्चित अंतराल और अनिश्चित अंतराल। निश्चित अंतराल का मतलब है प्री डिसाइडेड, मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है अंतराल का समय। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है निश्चित अंतराल, मतलब निश्चित मतलब फिक्स्ड हो गया है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब पूर्व निर्धारित। निश्चित अंतराल मतलब पूर्व निर्धारित कि हर 2 मिनट में देना है, हमें 5 मिनट में देना है,
शाब्दिक देना है, अशाब्दिक देना है, सांकेतिक देना है, कैसा वाला देना है मुझे, हाव भाव वाला देना है, शारीरिक मतलब कैसे देना है मुझे, ये मैंने प्री डिसाइडेड कर लिया। यहाँ देखेंगे अनिश्चित अंतराल, अंतराल मतलब समय डिसाइडेड नहीं है, 1 मिनट में भी दे दिया, 2 मिनट में भी दे दिया, 3 मिनट में भी दे दिया, शाब्दिक भी दे दिया, अशाब्दिक भी दे दिया, वर्बल नॉन वर्बल किसी भी प्रकार से दे दिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा फ्लो चार्ट है वो हमें पुनर्बलन अनुसूचियों के बारे में बताता है, ये हमारे लिए सहायक होता है। इससे पहले जब आप ये पढ़ते हैं तो आपने इससे पहले मात्र पढ़ा होगा सकारात्मक पुनर्बलन और असकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो इसलिए दिया जाता है, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, हम उस क्रिया की गति में कोई भी जो अनुक्रिया कर रहे हैं उसको वो लगातार दोहराए, उसकी सीखने की गति में वृद्धि हो जाए, इसलिए हम सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ऐसा कोई उद्दीपक, ऐसा कोई वेरिएबल मतलब एक्सटर्नल बाहरी कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई अनुक्रिया जो उसे सीखने में व्यवधान पैदा कर रही है, रोड़ा अटका रही है, उसके सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो हम नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, तो उससे वो व्यवधान हट जाता है, वो अवरोध दूर हो जाता है, वो बाधा दूर हो जाती है और सीखने की जो गति होती है वो लगातार बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक बालक है, सामने एक बिल्ली खड़ी है, उसके डर से वो दूध नहीं पीता है, तो अगर उस बिल्ली को हटा दिया जाए तो वो दूध आसानी से पी लेगा, वह दूध पीने की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको देखना है कि जो हमने आज तक पढ़ा है सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, तो फिर उसके आगे जब हम देखते हैं तो पुनर्बलन अनुसूची को हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको अनुसूची समझानी चाहिए, पुनर्बलन अनुसूची समझानी चाहिए, वो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे आगे जो हमारा वीडियो होगा वो भी हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, वो होगा हमारा व्यवहारवादी सीखने के मॉडल।